हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। आखिर आपको कॉपी कैसे लिखना है कि आपको पूरा का पूरा 100 में 100 नंबर मिले। ठीक है, हमारे पास एक बोर्ड की कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हो। इस बच्चे को 100 में 100 मिला, वो कैसे लिखा है, लिखने की क्या ट्रिक है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे ना तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि इंग्लिश की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। आप लकी इंसान इसलिए भी हो क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो आप एक खुद एग्जामिनर से देख रहे हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखने का सही तरीका क्या है, क्वेश्चन का आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, पैसेज के आंसर लिखने का सही तरीका क्या है, इंग्लिश में लेटर लिखने का सही तरीका क्या है, एप्लीकेशन लिखने का क्या सही तरीका है, और कॉपी भरने की क्या सही तरीका है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको लिखने का क्या सही तरीका है। तो आज की इस वीडियो में ना न्यू बेस्ट जबरदस्त ट्रिक, कमजोर छात्र भी टॉपर बनेंगे। ठीक है, आप अगर इस ट्रिक को लगा दोगे तो ये एग्जामिनर जो है वो खुद समझेगा कि ये जो बच्चा है ये काफी मतलब पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, वो तरीका आपको बताऊंगा, लिखने का तरीका यानी प्रस्तुत कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं एग्जामिनर हूं और तमाम तरह के एग्जामिनर से, ठीक है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, जो कॉलेज की कॉपी चेक करते हैं, जो उन सभी से बात किया हूं। ठीक है, सभी ने बताया कि जो इंग्लिश की कॉपी होती है उसमें सिर्फ एक ही चीज देकर बच्चों को पूरा नंबर दे दिया जाता है। सभी ने एक ही चीज का, वो चीज भी मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपकी इंग्लिश में 100 में 100 नंबर मिलेगा। एक भी आपके नंबर में कटने नहीं दूंगा, 100% गारंटी। अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे इंग्लिश में 10 से 15 नंबर कहां कर जाते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश यानी अंग्रेजी की कॉपी ऐसे लिख कर आना, 100 में 100 नंबर पक्का मिलेगा, 100% गारंटी। और टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हर बार लाखों कॉपी चेक करने के बाद ये आपको वीडियो जा रही है। ठीक है, टीचर कॉपी में क्या देखकर आपको नंबर देते हैं, 100% आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर ये ट्रिक आप लगा दोगे। और इसके साथ ही साथ आपको 20 से 30 नंबर तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फ्री फोकट का मिलेगा, टीचर खुश होकर फ्री में देंगे। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो आप पक्का टॉपर बनोगे आप। ठीक है, ये ही नहीं, आप देखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखे, इस ट्रिक से लिखना, 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देंगे। बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमारी लिखावट खराब है, हैंड राइटिंग खराब है, तो इस ट्रिक से लिखना, टीचर खुश होकर नंबर देंगे। सीधा सीधा मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। यहाँ पे 2024 का ये पेपर है। ठीक है, और यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, इसको देखो भरना मैं सिंपल आपको यहाँ पे भर कर ले रखा हूं ताकि आपकी टाइम वेस्ट ना हो भरने में। ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कॉपी भरने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप 10th या 12th में, तो वीडियो दोनों के लिए धमाल की वीडियो है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना रोल नंबर 10 अंकों का भर लेना। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्या सर मैं इसको इंग्लिश में भर सकता हूँ, 110% आप इंग्लिश में भर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो जैसे यहाँ पे 1 लिखा गया तो 1, 3 लिखा है तो 3, कामा नहीं लगाना। बहुत सारे बच्चे कामा लगा देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी। ठीक है, और यहाँ पे 6 लिखा है तो 6, यहाँ पे 9 लिखा है तो 9, इस तरह से हिंदी में भर देना। ये नहीं पाबंदी होती है कि आपको इंग्लिश में ही भरना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इंग्लिश में भरना चाहो तो यहाँ पे 1 है तो 1 भर सकते हो, यहाँ पे 3 है तो 3 भर सकते हो। ठीक है, अगेन यहाँ पे 3 है तो 3 भर देना। इस तरह से ये चाहो तो आप भर सकते हो। अंग्रेजी की जगह पे आप इंग्लिश लिख देना, केवल की जगह पे ओनली लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे सोमवार है तो मंडे आप लिख देना, और यहाँ पे तारीख यहाँ पे, और फर्स्ट प्रथम पाली है हाई स्कूल वालों को, प्रथम पाली तो फर्स्ट शिफ्ट लिख देना। ठीक है, और अगर आप इंटरमीडिएट में तो सेकंड शिफ्ट लिख देना। ठीक है, पाली की जगह पे, और सब कुछ सेम है। यहाँ पे HBI इंटर कॉलेज रामपुर प्रयागराज अपने केंद्र का नाम लिखना है, और यहाँ पे अपना किस रूम में आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वो कक्ष का नाम लिखना है, मतलब कि कौन सा कक्ष संख्या है वो लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे पूरे टीचर काम करते हैं। अब कॉपी लिखने की प्रोसेस हम जारी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक 30 सेमी का स्केल ले लेना, इसे एक बार में पाई खींचा जाता है, और 2 ब्लू 2 ब्लैक और एक स्केच और एक हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज इंग्लिश में कैसे करना ये भी हम देखेंगे वीडियो में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एंड होता है आपके सामने पार्ट बी या सेक्शन बी आता है। ठीक है, इंटरमीडिएट में सेक्शन आता है और हाई स्कूल में पार्ट बी करके आता है। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी सबसे पहले आपको हेड पर लिख देना है कॉपी के। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखना देखो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ठीक है, ऊपर क्या लिखेंगे, पार्ट बी। इस तरह से हमने पार्ट बी लिखा, और स्केल से 2 डबल पाई ऊपर खींच देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, ठीक है, देखिए पार्ट बी में आपका आता है रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है
और यहां पे लिख देना रीडिंग। यहाँ पे रीडिंग डालने के बाद आपको फिर एक लाइन छोड़ना और यहां से शुरू करना आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे डालना आंसर टू क्वेश्चन नंबर। इतना हमने लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन नंबर। हम 21 नंबर पे कर रहे हैं तो 21 नंबर यहाँ पे डाल देना। जो भी आप करो डाल देना। इसके बाद स्केल से 2 पाई आपको इसके नीचे खींच लेनी है। हमने डाल दिया यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये देखो दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब ये बोल रखा है कि आपको सबसे पहले ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है, इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। बट मैं आपको कहूंगा सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो एंड उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। सबसे पहले यहाँ पे पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो देखो इसमें देखो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैसे लिखना है। सबसे पहले आप इसमें कुछ मेन वर्ब उसको आप अंडरलाइन करो, जैसे इसमें सक्सेस है और लाइफ है। ठीक है, इस चीज को अब आपको पैसेज में खोजना है। और एक चीज का ध्यान देना कि जो पहले क्वेश्चन होते हैं दूसरे क्वेश्चन है वो लगभग पहले या दूसरे लाइन में उसके आंसर रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं कि इसका आंसर आपको नीचे लगे खोजने, इसका आंसर आपको पहले में ही रहता है। ठीक है, पहले या दूसरे लाइन में। तो यहाँ पे देखो सक्सेस है तो यहाँ पे आपको मिल गया सक्सेस, और जहां पे मेन वर्ड मिल जाता है वो पूरी लाइन ही उसका क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या है देखो, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जो हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, यहाँ पे शुड हो सकता है, हैड हो सकता है, ठीक है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगे लगा हो उसके जस्ट बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट लिखने के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको जस्ट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, केवल 2 को छोड़कर, एक पास्ट इंडिपेंडेंट को छोड़कर और एक प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को छोड़कर। ठीक है, देखो ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बी है तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, लिखने का तरीका क्या है, ए नंबर पे है तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, ए नंबर डालेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे ए नंबर डालेंगे। इसके बाद डालने के बाद इसकी शुरुआत कैसे करनी है, सब्जेक्ट से करनी है। सब्जेक्ट क्या, बी, बी के बाद शुड लगाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी शुड, ये हमने यहां तक लिख दिया सक्सेस तक। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ये चीजें लिख लेना, सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, सक्सेस के बाद इसमें क्या दे रखा, इन लाइफ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन लाइफ। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट होगी क्वेश्चन का आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद आपको 2 लाइन का गैप करना है। ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन, यहां से क्वेश्चन नंबर बी को हम डालेंगे यहां से। ठीक है, बी को जब भी डालेंगे तो यहां से बी नंबर देखो कैसे हल करना, सबकी ट्रिक है। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, यानी इसकी किस तरह की जीवन होती है, जो ग्रेट मैन होते हैं तो उनका आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहां से आप लिख सकते हैं। इसमें मेन वर्ब क्या है, हमने बताया कि 2 जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसके जस्ट बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट। ठीक है, हमने क्या बताया, इसके जस्ट बाद, डिड के जस्ट बाद क्या है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इतना पूरा पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो आप इसको द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड इस तरह से पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें मेन वर्ब क्या है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मिल रहा है ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, इतना तो मिल गया। लेड वेरी डिलीजेंट लाइव्स। ठीक है, इसी चीज को आपको उतार देना है। ठीक है, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे लीड जो है ना, जब भी डीड आए, आपको जब भी डीड आ जाए तो उसका क्या करेंगे, जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है उसका, ठीक है, क्रिया जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको मिलेगी, उसका सेकेंड फॉर्म लगा देते। जैसे यहाँ पे अगर प्ले होता, यहाँ पे प्ले होता तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता, प्लेड हो जाता। ठीक है, सेकेंड फॉर्म अक्सर वर्ब के अंत में डी या ईडी लगाने से बनता है। अगर यहाँ पे ई नहीं, ईडी नहीं, यहाँ पे अगर ई लगा होता तो हम केवल डी लगाते। ठीक है, यहाँ पे ई नहीं लगा हुआ तो ईडी लगाए। अक्सर जो सेकेंड फॉर्म होती है ऐसे ही बनती है। जब भी आपको डीड लग जाए ना तो आपको क्या करना है, उसमें आपको ये आपको सेकेंड फॉर्म वर्ब का लगा देना। ठीक है, अगर यहाँ पे काल होता तो कॉल्ड हो जाता। तो यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी आंसर देखो, हमने बताया कि मेन वर्ब ग्रेट मैन आपको मिल गया, तो ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, फिर उसके बाद है लेड वेरी डिलीजेंट। यही चीज आंसर है, लिख देंगे। यहाँ पे बी नंबर डाला तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां से हमने लिखना शुरू किया। तो यहां तक हमने लिख दिया वर्ल्ड। इसके बाद यहाँ पे है ये है, देखो यहाँ पे लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ, इसी को लिख देना है।
कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा हमने लिख लिया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है तो हमको कैसे लिखना है। देखो यहाँ पे हमारी भी हैंड राइटिंग खराब है, ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है कि इन दो शब्दों के बीच में एक पेन इतना की दूरी का गैप होना चाहिए। ठीक है, और आप जिस भी एंगल पे लिखते हो, कोई बच्चा सीधा इंग्लिश लिखता है, कोई बच्चा यहाँ पे न्यून कोड पे यानी 90 अंश से कम पे लिखता है, कोई बच्चा अधिक कोड पे लिखता है यानी 90 अंश से अधिक कोड पे लिखता है। पूरी कॉपी आपको उसी तरह से लिखना है। ठीक है, और शुरुआत ना आपको देखो, आप कहोगे सर इतने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन शुरुआत 1 से 2 पेज या 3 पेज सुंदर लिखने की कोशिश करो और वही प्रश्न करो जो आपको अच्छे से आते हैं, और पूरी बोर्ड की कॉपी सीरियल से करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना फर्स्ट पेज पे बार बार चढ़ाता है, ऐसे में उसको प्रॉब्लम होती है कि ये किस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, शुरुआत 2 से 3 पेज में कटपिट बिल्कुल भी ना करो, प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम में काफी फास्ट होता है, उसको पर कॉपी चेक करने का 15 रुपया मिलता है। तो वो क्या करता है कि अगर शुरुआत 2 से 3 पेज अच्छा लिख दोगे तो समझ जाएगा बच्चा पढ़ने में अच्छा है और ये जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है करेक्ट लिखा है, और उसी के हिसाब से आपको पूरी कॉपी में औसत नंबर देता, एवरेज मार्क्स देता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सी नंबर है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज बीच द मीन्स डिस्ट्रॉय। तो डिस्ट्रॉय का मीन्स इसमें रुइन आया हुआ है। ठीक है, देख सकते हो क्या आप रुइन आया। ठीक है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना और रुइन मतलब भी बर्बाद करना या नष्ट करना। तो यहाँ पे इसका क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी नंबर। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे सी नंबर। अब आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर बार बार नहीं डालना, एक आंसर को हम क्वेश्चन को करें तो यहाँ पे सी डाला और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रुइन लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर सिंपली देखो आपका समय बचाना है, ये नहीं कि आप फिर से यहाँ पे लिखे डिस्ट्रॉय और यहाँ पे एरो लगाए रुइन लिख दिए। सिंपली आपको रुइन लिख दो। यहाँ पे देखो 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन उसमें एक भी नंबर नहीं करते, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रुइन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें कि फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज द अपोजिट ऑफ द डिसग्रेसफुल। जैसे भी आपको डिस लगा हो ना, तो यहाँ पे अगर इसका अपोजिट करा तो केवल ग्रेसफुल हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्रिक और भी होती है, जैसे कि नहीं आया आपको कोई इसका जो है ना डिसग्रेसफुल, जब भी आए तो आपको डिस हटाकर केवल ग्रेसफुल लिखना होता है। तो यहाँ पे हम नीचे क्या डाल देंगे, डी नंबर डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया डी नंबर और इसके बाद क्या लिख देंगे, ग्रेसफुल। अगर ये चीजें नहीं आती तो आप इज नॉट फेल फॉर, एक ग्रामर का रूल होता है, उसको आप लगा दोगे, 110% आपको पूरे नंबर मिलेगा अगर आपको नहीं समझ में आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डिसग्रेसफुल, सॉरी डिस तो है ये है, यहाँ पे डिस को हटा दिए जाएंगे और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केवल ग्रेसफुल हो जाएगा। अगर आपके ना पेज में गलती हो जाती है तो आपको ऐसे केवल एक लाइन में काटना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको इस तरह से काट देते हैं, तो ऐसी चीजें आपको नहीं करना, ये चीज आपको पुअर लगती है तो आपको ऐसे पूरी कॉपी लिख कर आना है जैसे यहाँ पे मैंने बताया। अब आप कहोगे क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, वो भी चीजें हम देखें। आपके बोर्ड एग्जाम में रीडिंग के बाद ना आता है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग को कैसे लिख, जैसे यहाँ पे राइट ए लेटर। ठीक है, राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, लेटर और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आपको ये लेटर राइटिंग, ऊपर लेटर राइटिंग डालना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखो इसमें इस साइड में आप ध्यान देना, इस वाली साइड में आपको अपना एड्रेस जहां पे भेज रहे उसका एड्रेस लिखना होता है, सेंडर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप ब्लैक या ब्लू दोनों पेन से लिख सकते हो, ब्लू से लिख देना अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डाल दिया गया है जहां भेजा गया। आपको कुछ नहीं आता बोर्ड एग्जाम में तो आप जहां के रहते हो वही एड्रेस आप डाल देना। ठीक है, और एक चीज मेन जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जरूर डालना। सब्जेक्ट कहां से शुरुआत होती है, जहां से एड्रेस है उसके जस्ट नीचे से। यहाँ पे ब्लोबिंग ऑफ द लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर बंद करने के लिए लिखा जा रहा है। उसके बाद डियर सर के बाद जस्ट कामा लगाना, जहां से कामा इंड होता है वहीं से आपको इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पे लास्ट में लिखने के बाद थैंकिंग यू योर फैथफुली XYZ। ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से लिखना है। एंड एप्लीकेशन आ जाता है तो इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो एप्लीकेशन राइटिंग ऊपर डाल देना है। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाल देना है, टू के बाद एक कामा लगना है, द प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको यहां से भी लिख सकते हो, लेकिन ये पुरानी मेथड होगी, नई वाली जो मेथड आई है, टू द के बाद कामा द प्रिंसिपल कामा HBI कॉलेज कहाँ के हैं। ठीक है, रामपुर आगरा या कहीं के भी हो, जहाँ प्रयागराज कहीं के, उसको आपको लिख देना है। इसके बाद जस्ट यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है, एन एप्लीकेशन फॉर 5 डेज लीव, ये जरूर लिखना, ये 4 चांद लगा देती है आपको एप्लीकेशन राइटिंग में। इसके बाद डियर सर, यहाँ 2 के जस्ट नीचे, ठीक है 2 के जस्ट नीचे डियर सर, ब्लैक पेन से एक कामा, जहां से कामा इंड होता है वहीं से आई बैक टू से दैट आई एम। ठीक है, जो भी आपको वहां पे लिख देना सब कुछ। इसके बाद आपको ये चीजें जहां पे समाप्त होती है, आई रिक्वेस्ट यू टू, मतलब आपसे मैं अनुरोध करता ग्रांट मी लीव 5 डेज, मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू
ठीक है, धन्यवाद आपका, और यहाँ पे डेट डाल देना, और यहाँ पे योर ओबेडिएंटली, ठीक है, ओबेडिएंटली में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ डाल देना, और क्लास 10th है यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर आता है, ठीक है, तो लॉन्ग आंसर जो होता है वो लिटरेचर के अंतर्गत आता है। देखो यहाँ पे जैसे ग्रामर आ गया, ठीक, जैसे ग्रामर करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिटरेचर देख लेते हैं, तो इसको कैसे करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिटरेचर डालेंगे। लिटरेचर करें तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 आंसर, या अथवा वाला जिसे हम करते हैं ना, जैसे यहाँ पे है अथवा कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। आर वाला करें तो यहाँ पे आर डाल देंगे, ठीक है। अगर पहला करें तो ए नंबर डालकर पहला कर देंगे। तो हम ए पहले का क्या कर रहे हैं, आर वाला यानी अथवा वाला क्वेश्चन करें तो इसको इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे 3 से 4 लाइन छूटा हमारा बचता है, ये नहीं कि हम आंसर टू क्वेश्चन नंबर यहाँ से करके कोई क्वेश्चन लिखने लगे, ये गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे इतना लाइन छोड़ता है तो उसको छोड़कर नेक्स्ट पेज से करेंगे। और आपको एप्लीकेशन और ये लेटर लिखने के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन अगर यहाँ भी खत्म हो जाता है तो आपको इसके नहीं कि यहाँ से लिखकर एप्लीकेशन राइटिंग शुरू कर दे। एप्लीकेशन और लेटर के लिए हर समय एक नई पेज लेना है, ठीक है, यानी एक पेज पूरा लेना है। ये नहीं कि आपको कहीं से यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो आप यहाँ से एप्लीकेशन राइटिंग लिखकर आधा इस पेज पे लिखे आधा उस पेज पे लिखे, ऐसी गलती नहीं करनी। इसके लिए पूरा का पूरा पेज एप्लीकेशन हो चाहे लेटर राइटिंग हो, इसके लिए लेना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती से बचोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अब जैसे ग्रामर आता है तो आपको ग्रामर कैसे करना है, टॉपर बच्चे की कॉपी है, ठीक है। अब देखो इसने कैसे कैसे लिखा गया, पूरी आप प्रोसेस देख सकते हो। अब इसके बाद देखो इन्होंने ग्रामर किया है, ठीक है। ग्रामर के बाद यहाँ पे ग्रामर डाला गया, आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला गया, इनडायरेक्ट स्पीच किया गया तो द टीचर आस्क मी वेयर आई वाज गोइंग, ये चीजें लिखा गया, ठीक है। पैसिव वॉइस किया गया तो पैसिव वॉइस, पंचुएट किया गया तो पंचुएट यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ग्रामर में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आ रहा है तो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर डाला गया है। और उसके बाद आंसर में लिख रहा है, जिससे यहाँ पे जो भी उसका ट्रांसलेशन होता है, जो इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग रेपिडली, ठीक है, इट वॉज ए डेवलपिंग कंट्री, पॉपुलेशन एंड द रीचिंग प्राइजेस, ऐसे आपको ग्रामर पे लिखना है, ठीक है। ऐसे लिख कर आओगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।